वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है कि आपने पैरालिसिस के ऊपर कोई एपिसोड नहीं किया है। चलिए आज पैरालिसिस पे ही एपिसोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं पैरालिसिस होता क्यों है। पैरालिसिस होने का मेन जो कारण है वो है कि ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार देखा गया है कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, इसके कारण भी पैरालिसिस अटैक आ जाता है। और साथ में एक दो रीजन और भी हैं, जैसे कि सीवियर हेड इंजरी हो जाए, उससे भी पैरालिटिक अटैक आ सकता है। साथ में अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई मेजर इंजरी हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड से ही बॉडी के सारे सेंसेस होते हैं, तो जो ब्रेन को सारे सेंसेस, ब्रेन के जो सिग्नल हैं वो सारी बॉडी को नहीं पहुंच पाते हैं, इस कारण से भी पैरालिसिस अटैक आता है। अब इसके उपचार के लिए हमें क्या करना है? बेसिकली जैसे मैंने बताया है कि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि ब्रेन को प्रॉपर ब्लड मिले। जब ब्रेन को प्रॉपर ब्लड मिलेगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी और ब्रेन प्रॉपर वर्क करने लगेगा। और एक बार ब्रेन प्रॉपर वर्क करने लगेगा तो जो ये मसल्स मूव करने की क्षमता इसमें कम हो जाती है, वो क्षमता वापस से जाग जाएगी। तो हमें इसके लिए क्या करना है? हमें ऐसा उपाय करना है कि ब्रेन को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होनी शुरू हो जाए। एक बार ब्रेन को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होनी शुरू हो गई तो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी और ब्रेन से जो सिग्नल मिलेंगे वो सारी बॉडी को प्रॉपर मिलेंगे। तो जो ये आपकी मूवमेंट ना करने की प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे दूर होने लगेगी। एक चीज का हमें और ध्यान रखना है, जो ये पैरालिटिक पेशेंट होते हैं वो इमोशनली बहुत ब्रोक होते हैं, क्योंकि अच्छा भला आदमी, चलता फिरता आदमी जब असहाय हो जाता है तो इमोशनली बहुत ज्यादा टूट जाता है। तो आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। आपको ये मान के चलना है कि कुछ समय के लिए आपके शरीर में ये कमजोरी आ गई है, ये धीरे धीरे गायब हो जाएगी। अब मैं बताता हूं कि सबसे पहले ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है। आपको पीना है व्हीट ग्रास जूस। सुबह 1 गिलास व्हीट ग्रास जूस निकालें। आप घर पे ही गेहूं थोड़ी सी मिट्टी में डालकर उगा लें और 7 दिन में जितने इतने बड़े बड़े गेहूं हो जाएंगे उनको उखाड़ कर नीचे का पोर्शन, जो जड़ का पोर्शन है वो काट कर अच्छी तरह से धोकर एक ब्लेंडर में थोड़े पानी के साथ डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका जूस बना लेना है। और ये छानने के बाद इस जूस का आपको सेवन करना है सुबह खाली पेट, और शाम को भी, रात में भी जब आपको भूख लगने लगे उस समय आपका पेट वापस से खाली होने लगता है तो उस समय भी 1 गिलास व्हीट ग्रास जूस का आपको सेवन करना है। इससे क्या होगा? व्हीट ग्रास जूस को ग्रीन ब्लड कहा जाता है, तो आपके शरीर में ब्लड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगेगी, ब्लड की प्योरिटी बढ़ने लगेगी। और एक बार ब्लड की प्योरिटी अच्छे से हो जाएगी तो आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड मिलने लगेगा, और प्रॉपर ब्लड मिलने लगेगा तो ये जो आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है उसमें भी रिलीफ आने लगेगा। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें। आप अपने आप में ये मानकर चलें कि ये कमजोरी मेरी दूर होने वाली है। अब जो दूसरा तरीका है ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने का, जो कि बहुत जरूरी है हर पैरालिटिक पेशेंट के लिए, ये बहुत जरूरी है, वो है प्राणायाम। प्राणायाम आपको कैसे करना है? अगर आपकी चलने की क्षमता है तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे चलकर नजदीक के किसी गार्डन में या किसी पार्क में जाएं और लगभग 10 मिनट धीरे धीरे ही वॉक करनी है। शरीर को अत्यधिक श्रम नहीं करना है। अब अत्यधिक श्रम करने से ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी, तो स्लो जितना आप कर सकते हैं वॉक करें। वॉक करने के बाद कहीं पर बैठ जाएं और बैठकर 2 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस भरें और छोड़ें, फिर भरें फिर छोड़ें। उसके बाद आपको लगभग आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की ये खूबी है कि वो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचा देता है। तो एक बार प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच गई तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी आपकी सॉल्व होने लगेगी। और कुछ पेशेंट बेड रिडन होते हैं, उनको भी अनुलोम विलोम प्राणायाम लेटे लेटे ही करना चाहिए। उनके लिए क्या करें? आप 4 पौधे तुलसी के उनके बिस्तर के आसपास आप रख दें या खिड़की पर रख दें, खिड़की दरवाजे खोल लें ताकि ताज़ी हवा आ जाए, और उसके बाद लेटे लेटे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अगर आपका राइट हैंड चलता है तो राइट हैंड से कर लें, अगर राइट हैंड नहीं चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से शुरू कर लें आप, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि इससे आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी, और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी तो ये जो आपकी प्रॉब्लम चालू हो गई है ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसके साथ एक प्रयोग आपको और करना है, वो है खाने में ड्रम स्टिक जो आती है, सहजन की फली। ये सहजन की फलियां ले लें आप, लगभग 1 पाव अगर आपने फलियां ली हुई हैं तो ये फलियों को छील के अच्छी तरह से लगभग 1 पाव ही पानी में डालना है, और साथ में डालना है 4 कलियां लहसुन की और थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी, और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना, एक सूप जैसा तैयार कर लें आप। अगर खाने की क्षमता है आपके अंदर तो ये जो फलियां अच्छी तरह से पक जाएंगी,
उसको चबा चबा कर आप खा लें और जो पानी बचा हुआ है वो पानी पी लें। अगर आप खा नहीं पाते हैं तब आपको क्या करना है, ये सूप अच्छी तरह से जब बॉईल हो जाए उसको थोड़ा ठंडा होने दें, फिर एक ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद क्या करना है, इसको छान लेना है और छानने के बाद ये जो सूप, गाढ़ा सूप तैयार हो जाएगा। इस सूप का सेवन आपको दिन में 2 बार करना है। इससे भी जो आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई है उसमें रिलीफ आने लगेगा। साथ ही एक मसाज कर लें आप। मसाज के लिए एक ऑयल तैयार कर लें आप, सरसों का तेल ले लें, उसमें हींग डाल लें, हींग के साथ सौंठ डाल लें, ड्राई जिंजर, या अगर ड्राई जिंजर नहीं है आपके पास तो अदरक का रस भी डाल सकते हैं और इस तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच के लगभग अजवाइन डाल दें और जब ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, ये सारी चीजें जल जाएंगी, तो इसको तेल को आपको छान लेना है और जब ये तेल गुनगुना रह जाए तो गुनगुने तेल से जो अंग आपके काम नहीं कर रहे वहां पर अच्छी तरह से आप मसाज करवाइए ताकि उन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो। और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होने लगेगा और थोड़ा गुनगुना तेल रहने से क्या होता है कि जब कोई गर्म चीज आती है तो ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं और ब्लड वेसल्स जब खुल जाती हैं तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। एक बार ये फ्लो बढ़ गया तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो मसल्स का मूवमेंट बंद हो गया है वो मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज का और खास तौर पे ख्याल रखना है कि स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी है आपको, क्योंकि जो स्मोकिंग है वो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको बाधित करती है। खासतौर पे ब्रेन में जो ऑक्सीजन जाती है स्मोक का अगर करते हैं तो उसके साथ दुनिया भर के टॉक्सिन्स चले जाते हैं जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है और जो आपकी पैरालिसिस की प्रॉब्लम है ये काफ़ी बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो भी आपको बंद करना होगा। आप खाने में क्या ले सकते हैं, कोकोनट वाटर लीजिए। आप कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है, आप खाली पेट कोकोनट वाटर लें, आपको जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम है इसमें ये काफ़ी अच्छा काम करता है। साथ ही अनार का सेवन करें आप, अनार बहुत अच्छा, कहावत भी है एक अनार 100 बीमार, तो आप रोज 1 गिलास अनार का सेवन करें, ये आपके लिए बड़ा अच्छा काम करेगा। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, सीजनल जो वेजिटेबल्स आती हैं, जो मौसमी सब्जियां आती हैं, उनका आप सूप बना लें, अच्छी तरह से बॉईल करके उनको ब्लेंड करके उस सूप का आप सेवन करें, क्योंकि सीजनल वेजिटेबल्स में हर तरह के विटामिन्स होते हैं और वो सारे विटामिन्स आपको मिलेंगे तो आपके शरीर को प्रॉपर पोषण मिलेगा। इसी तरह के जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका भी आप सेवन कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। साथ ही आप एलोवेरा जूस और आंवले जूस इसका प्रयोग आप करें। अगर आंवला जूस आपको नहीं मिलता है तो रात में आप आंवले के चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी पैरालिसिस में बहुत अच्छा काम करता है। बाकी मेन चीज जो है आपको अपना विल पावर स्ट्रांग रखना है और आप ये मान के चलना है कि बस ये जो प्रॉब्लम आपके अंदर आई है ये कुछ दिनों की ही मेहमान है और कुछ ही दिनों के अंदर आप इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर लेंगे और आप देखते ही देखते देखिए कि 2-3 महीने के अंदर ही आप पूरी तरह से पहले जैसे फिट एंड फाइन हो जाएंगे। तो देना बिल्कुल आसान उपाय। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।